हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास सेकेंड की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड और इसमें आज हम करेंगे इस पोएम को जो है आई एम लकी। तो चलिए इसको रिसाइट कर लेते हैं। सबसे पहले, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop ring up the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me? Or just you, just you? तो इसको हमने डिसाइड कर लिया। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं बहुत आभारी होता कि मेरे फॉर माई विंग्स, कि मेरे पंख हैं। विंग्स मीन्स पंख, और बटरफ्लाई ये तितली को बोलते हैं। तो बच्चा है कोई, वो बोल रहा है कि अगर मैं बटरफ्लाई होता तो मैं बहुत ही आभारी होता कि मेरे विंग्स हैं। आगे, इफ़ आई वर मैना इन अ ट्री, अगर मैं पेड़ पे बैठी हुई एक मैना होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं बहुत ही आभारी होती कि दैट आई कुड सिंग। तो मैना क्या करती है? मैना गाना गाती है, सिंग करती है। तो बच्चा बोल रहा है कि मैं बहुत आभारी होती कि मैं गा सकता था मैना की तरह। इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, अगर मैं एक सी में, समुद्र में एक फ़िश होता तो मैं बहुत आभारी होता। क्यों? क्योंकि फ़िश क्या करती है? दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। तो मैं क्या कर सकती? रिगल कर सकती, गिगल कर सकती विद ग्ली, ग्ली के साथ मैं क्या कर सकती? बहुत तेज़ी से मुड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ? गिगल कर सकती हूँ, यानी कि बहुत प्रसन्नता से हंस सकती हूँ और मज़े कर सकती हूँ। सो आई जस्ट थिंक, और फिर मैं सोचती हूँ, आई एम लकी टू बी मी, और जैसे कि मैं सोचती हूँ कि मैं लकी हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं हूँ, नॉट यू, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, लेकिन मैं कैसी हूँ? लेकिन मैं बिल्कुल मैं हूँ। इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं बहुत आभारी होता दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, कि मैं क्या कर सकता था? अपनी जो ट्रंक है उसको क्या कर सकता था? ऊपर उठा सकता था। ट्रंक ये सूट देख रहे हो, इसको उठा सकता था। इफ़ आई वर अ कैंगारू, कैंगारू ये कैंगारू है, और अगर मैं कंगारू होता तो मैं क्या कर सकता था? मैं बहुत ही थैंकफुल था। आई वुड ट्राई टू होप, और मैं क्या कर सकता था? जंप कर सकता था, उछल सकता था। राइट अप टू द मून, और मून तक मैं जंप कर सकता था। इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स, और ऑक्टोपस के आपको सभी को पता होना चाहिए, ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं, और इसलिए इसको बच्चे को अच्छा लगता है कि ये इसके हाथ कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं, 8 हैंड्स हो जाते हैं, आर्म हो जाते हैं। सो आई जस्ट थिंक, और फिर वह सोचता है कि आई एम लकी, कि मैं लकी हूँ, टू बी मी, मैं मेरे जैसा हूँ, इसलिए मैं लकी हूँ, नॉट यू बट मी, मैं तुम्हारे जैसा ना होके मैं कैसा हूँ? अपने जैसा ही हूँ, ये मुझे इस तरह मैं लकी हूँ। व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, और वो पूछता है आपसे, दूसरों से पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हो? डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हो? और जस्ट यू, क्या आप या तो जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो? तो ये एक पोएम थी जो बहुत ही अच्छी थी। इसको बच्चा इमेजिन करता है कि ये अगर बटरफ्लाई होता तो क्या करता, ये मैना होता तो क्या करता, फिश होता तो क्या करता, एलिफेंट होता तो क्या करता, कैंगारू होता क्या करता, ऑक्टोपस होता तो क्या करता। और बाद में सोचता है कि नहीं, जो वो जैसा है वैसा ही सही है, कि दूसरों की तरह कोई, सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, तो अपने आप में बना रहना ही सबसे अच्छी चीज़ है। तो इसमें कुछ नए न्यू वर्ड्स आए हैं, देख लेते हैं उनको। बटरफ्लाई, मैना, फिश, कैंगारू, ऑक्टोपस। बटरफ्लाई सभी को पता है, मैन तितली, मैना चिड़िया होती है, बर्ड होती है, फिश मछली, कैंगारू ये एनिमल है,
ऑक्टोपस जिसके 8 आर्म्स होते हैं। ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनको आप लोग कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं। रीडिंग इज़ फन, कंप्लीट द दीज सेंटेंसेस। बटरफ्लाई कैन फ्लाई, आपको पता है एनिमल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये इनके एक्शंस दिए गए हैं। तो बटरफ्लाई क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। मैना कैन सिंग, कैन सिंग। यहाँ पर कैन रिगल, तो रिगल हमने पढ़ा था क्या कौन करता था, फिश, अ फिश। एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या करता था, क्या कर रहा था, रेज, कैन रेज, कैन रेज ट्रंक, ट्रंक को अपनी उठा सकता है, सूंड को। कैन होप, होप कौन कर सकता है, तो वो था कैंगारू, कैंगारू, कैंगारू होप कर सकता है, अ कैंगारू। नेक्स्ट, लेट्स टॉक। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग, बिकॉज बटरफ्लाई कैन फ्लाई, क्योंकि बटरफ्लाई क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, इसलिए उसको अपने विंग्स अच्छे लगते हैं, फ्लाई करती है। व्हाट कैन द मैना डू, मैना कैन सिंग। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू डू, सिंग, पेंट, राइट। आप क्या कर सकते हो, सिंग कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, जो भी कर सकते हो आप उसको टिक कर देना। सिंग कर सकते हो सिंग, पेंट कर सकते हो तो पेंट, जो भी करना है। डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर, येस आई थिंक दैट फिश वॉज रियली हैप्पी इन द वाटर। नेक्स्ट, व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू। अब आपको बताना है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए लकी हुई हैं, उनको टेल योर फ्रेंड्स इन योर क्लास। तो आपको ये अपने फ्रेंड को बताना है, ये आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट, लेट्स लिसन। कैंग हैज़ अ ड्रीम, कैंग फ्ल्यू इनटू द स्काई, ही फ्ल्यू टू द मून, ही फ्ल्यू थ्रू अ क्लाउड, ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, कैंग वोक अप विद अ बैंग। तो यहाँ पर एक छोटी सी पोएम है जिसमें कंगारू क्या है, कंगारू ने एक ड्रीम देखा और उसने क्या देखा, कैंग मीन्स कैंगारू, फ्ल्यू इनटू द स्काई, कैंगारू किस में उड़ता है, आकाश में, स्काई में उड़ता है। ही फ्ल्यू टू द मून, और वो मून तक जाता है। ही फ्ल्यू थ्रू अ क्लाउड, और वो क्लाउड के थ्रू वहाँ तक पहुँचता है, मून तक। ही स्लिप डाउन अ ट्री, और एक पेड़ से स्लिप करता हुआ नीचे आता है। कैंग वोक अप विद अ बैंग, और फिर क्या होता है, अचानक ही वह कैंगारू जग जाता है, बैंग की आवाज़ के साथ वह जग जाता है। नेक्स्ट, साइलेंस गेम, एक साइलेंस गेम है, चलिए इसको देख लेते हैं। क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स, बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कैंगारू। विद योर आइज स्टिल शट, इमेजिन दैट यू आर सीइंग दीज क्रिएचर्स। अब आपको क्या करना है, आपका टीचर कुछ ये वर्ड्स को बोलेगा और आपको आइज़ को क्लोज करना है और आपको उनके बारे में सोचना है। जैसे कि बटरफ्लाई बोला तो बटरफ्लाई के बारे में सोचना है, मैना के बारे में सोचना है, फिश बोला तो फिश, एलिफेंट, कैंगारू, इन सभी के बारे में आपको सोचना है कि ये लोग, ये जो क्रिएचर हैं कैसे दिखते होंगे। ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे डू। और फिर आपको एक एक्टिविटी करनी है, जैसे बटरफ्लाई मूव करती है, मैना मूव करती है, फिश मूव कर सकती है, एलिफेंट मूव कर सकता है, कैंगारू मूव कर सकता है। इस तरह से आपको एक एक्ट करना है अपने क्लास में ही। आगे देखते हैं, लेट्स ड्रॉ। अब आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। कंप्लीट द पिक्चर एंड लेवल देम। अब देखो यहाँ पर एक एलिफेंट है, एलिफेंट की को हमें इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या है, ये टेल है, ये ईयर है, ये ट्रंक है, यहाँ पर एक कैंगारू है। तो हमें क्या करना है, इसको सबको ड्रॉ करना है। तो ईयर यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, तो हमको यहाँ बनाना है। फिर है ट्रंक, यहाँ पर ट्रंक को हमें ऐसे करके बना देना है, यहाँ पर ये टेल हो जाएगी, टेल बना देनी है। इस तरह से इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये क्या है, ये ईयर है किसके, ये ईयर हैं कैंगारू को, तो यहाँ इसके ईयर बना देना है। और फिर इसके ये जो हैं
लेग, फ्रंट लेग, इनको बना देना है ऐसे करके। जैसे आपकी ड्राइंग है वैसे बनाएंगे। और बाद में साथ में क्या करना है, टेल, यहाँ पर टेल की स्पेलिंग लिख देंगे। यहाँ पर EAR ईयर हो जाएंगे, ईयर्स हो जाएंगे। और यहाँ पर ट्रंक, TRUN के ट्रंक, यहाँ पर ईयर हो जाएंगे, यहाँ पर लेग्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, लेट्स राइट एंड एक्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, राइट करना है और एक्ट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको गेस करके लिखना है। इफ़ आई वर अ कंगारू आई वुड, अगर मैं कंगारू हो तो क्या कर सकता था, आई वुड होप। इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड रोर। इफ़ आई वर अ फिश आई वुड रिगल, रिगल एंड गिगल, गिगल। नेक्स्ट, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड chirp, CHRIP, chirp. Now hope, roar, swim and fly। तो यहाँ पर इसके अलावा ये दो वर्ड्स हिंट में दिए गए, इस यहाँ पर ये कर सकते हैं। होप, कैंगारू होप करता है, रोर टाइगर रोर हो जाएगा, ROAR। स्विम फिश स्विम, और फ्लाई बर्ड फ्लाई। यहाँ पर ये कर सकते हो। फिर इसके साथ आपको इनकी एक्टिंग करके बताना है। से अलाउड, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। तो ये क्या हो गया, ऑक्टोपस। फिर है एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। बटर, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। कैंगारू, कैंगारू। इस तरह से आपको अलाउड जोर से इसको बोलना है और आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट, शेल, स्टोन्स एंड फिश। तो नीचे पिक्चर दी गई है ऑक्टोपस को, इसको हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। साथ में ड्रॉ सम प्लांट, प्लांट्स को ड्रॉ करना है, शेल को ड्रॉ करना है, स्टोन्स को ड्रॉ करना है और फिश को ड्रॉ करना है। इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, let's write add full to the words given in bracket and complete the sentences। अब क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, सॉरी वर्ड्स दिए गए। इस सेंटेंस को यहाँ पर कंप्लीट करना है और इसमें जो वर्ड्स दिए उसमें फुल लगाना है। जैसे कि यू मस्ट बी फुल हेल्पफुल, हेल्पफुल, हेल्पफुल। मेक कलरफुल, तो कलर है यहाँ पर कलरफुल हो जाएगा, COLOURFUL। फिर है द पपी इज़ प्लेफुल, PLAYFUL। बस क्या करना है, FUL सभी के एंड में लगा देना है। बी डैश केयरफुल, केयरफुल, यहाँ से केयर उठाया और उसमें फुल लगा दिया। वाइल क्रॉसिंग द रोड, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ज्वाइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड लाइक एट द एग्जाम्पल। इन दोनों को क्या करना है हमें, ये वर्ड है ये वर्ड है, दोनों को मैच मिक्स कर दिया और हमें क्या कर दिया, इसको पूरा एक नया वर्ड बना दिया। पीस और फुल, यहाँ पर पीसफुल हो गया। ऐसे ही प्ले और फुल, प्ले और फुल क्या हो जाएगा, PLAYFUL। कलर फुल, कलर COLOURFUL। केयरफुल, CAREFUL, कलरफुल। होपफुल, HOPEFUL, होपफुल। तो यहाँ पर हमने देखा पीसफुल, यहाँ पर फुल में डबल एल था, यहाँ पर भी डबल एल था, डबल एल डबल एल डबल एल और सबका, लेकिन जब ये इसके साथ ऐड होता है तो क्या हो जाता है, ये हमारा सिंगल एल ही बचता है। तो यहाँ पर पीसफुल हो गया, प्लेफुल हो गया, कलरफुल हो गया, केयरफुल हो गया, होपफुल हो गया, सभी में एक ही सिंगल एल ही आता है। अब आगे देखते हैं, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विद, यहाँ पर क्या, आई कैन,
आई कैन से स्टार्ट होने वाली 5 थिंग्स को लिखना। आई कैन रन, आई कैन ईट, आई कैन प्ले, आई कैन सिंग, आई कैन डांस। इस तरह से आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, जो भी आप कर सकते हो। आई कैन मीन्स मैं कर सकता हूँ, जो भी रन कर सकते हो, ईट कर सकते हो, खा सकते हो, प्ले कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर है आई कैन नॉट, यहाँ पर फिर आई कैन नॉट, जो आप कर नहीं सकते यहाँ पर लिखना है, बट आई कैन। इस तरह से आपको करना है, आई कैन नॉट बट आई कैन। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, अपने आप करेंगे। गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर। तो आप जो भी हैं उसके लिए आपको यहाँ पर बड़ा सा स्टार ड्रॉ करना है, जो भी हैं। फिर लेट्स प्रैक्टिस। फिर यहाँ पर कर्सिव राइटिंग में MNOPQ ये दिए गए, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। बस ये अब हमारा आज का पोएम हो गई, इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।